राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार, पार्टी और चाहने वाले के लिए बुरी खबर उभरकर सामने आई है। झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद उनके नेता की रिहाई का इंतजार फिलहाल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 18 अप्रैल को मिली जमानत की शर्तों के मुताबिक लालू प्रसाद यादव को जमानत का बॉन्ड भरना है, लेकिन कल हुई बार काउंसिल की बैठक में वकीलों ने खुद को 2 मई तक अदालती कार्यों से अलग रखने का फैसला किया है, जिससे अब लालू प्रसाद यादव की जमानत का बॉन्ड 3 मई के पहले नहीं भरा जा सकेगा। बॉन्ड भरे जाने के बाद ही उनकी रिहाई संभव हो पाएगी। लालू प्रसाद यादव को 18 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाला के दुमका कोषागार मामले में जमानत दे दी थी। इसके साथ ही उन्हें चारा घोटाला के उन तीनों मामलों में जमानत मिल गई है जिनमें वे सजा याफ्ता हैं। चारा घोटाले का डोरंडा कोषागार का एक और मुकदमा फिलहाल निचली अदालत में लंबित है। सजा पाए तीनों मामलों में जमानत मिलने के बाद लालू प्रसाद यादव की उम्मीद थी कि वे जल्द ही रिहा हो जाएंगे, लेकिन कोरोना वायरस का संकट आड़े आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी का जो जमानत हुआ उससे राष्ट्रीय जनता दल पूरे परिवार काफ़ी हर्षोल्लास में था और उम्मीद थी कि हमारे नेता जल्द ही बाहर आएंगे। लेकिन कोर्ट की प्रक्रिया जो कोविड-19 के कारण कोर्ट में जो बार की जो प्रक्रिया है, बार का जो निर्देश है कि कोई भी कोर्ट में कोई भी वकील अपीयर नहीं होगा, इसके कारण से उनका बेल बॉन्ड रुका हुआ है। तो इससे हम लोग में निराशा हुई है कि नहीं तो अब तक हमारे नेता बाहर होते। तो मैं अब कुछ बोल नहीं पाऊँगा इसमें, क्योंकि ये कोर्ट की प्रक्रिया है और न्यायालय की प्रक्रिया है। उसमें न्यायालय को अपना काम करना है। हम लोग वही कर सकते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं न्यायालय की प्रक्रिया का और न्यायालय की कार्रवाई का। जब न्यायालय की कार्रवाई शुरू होगी तो हम लोग नेता बाहर आएंगे। जमानत की शर्तों के मुताबिक लालू प्रसाद यादव की जमानत के लिए बॉन्ड भरना है। इसके लिए वकीलों का कोर्ट में जाना अनिवार्य है। इस बीच रांची हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण के कारण वकीलों के न्यायिक कार्य के लिए कोर्ट में जाने पर रोक लगा दी है। उन्हें केवल कोरोना से संबंधित मामलों की सुनवाई में ऑनलाइन शामिल होने की छूट दी गई है। पहले यह रोक लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलने के ठीक अगले दिन से यानी 24 अप्रैल तक के लिए थी, लेकिन कल यानी रविवार को हुई काउंसिल की बैठक में इसे 1 सप्ताह तक के लिए बढ़ा दिया गया। अब वकील 2 मई तक फिलहाल कोर्ट से अलग रहेंगे। इससे लालू प्रसाद यादव के समर्थकों और उनकी पार्टी में नजर आ रहा है। लालू प्रसाद यादव के समर्थक चाहते हैं कि जल्द से जल्द लालू प्रसाद यादव को जेल से रिहा हो जाएं, ताकि उसके बाद उनको सुकून मिल सके। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव के समर्थक कहीं ना कहीं रांची हाईकोर्ट और बार काउंसिल से भी गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। काउंसिल से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम जो बेल बॉन्ड का प्रक्रिया है उसको चालू रखने दें। तो देखिए, हमारे नेता का ही बात है, बहुत लोग का बेल हुआ होगा जो कि बेल होने के बावजूद भी जेल में हैं। तो इस तरह के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम अपने या बार काउंसिल से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस तरह के कार्यों को चलने दें, इस तरह के कार्यों को बाधित नहीं करें। क्योंकि जेल में जो व्यक्ति है उसको कितना परेशानी होती है और बेल होने के बाद अगर फिर जेल में रहे तो आप सोचिए कि कितना उसको और परेशानी लगेगी। इसलिए बेल बॉन्ड भरना है और बेल बॉन्ड भरने की प्रक्रिया को चालू रखना चाहिए, इस प्रक्रिया को नहीं रोकना चाहिए। झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद लालू प्रसाद यादव अब 3 मई के बाद ही रिहा हो पाएंगे और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि लालू यादव के समर्थकों के बीच जो इंतजार का वक्त था वो और भी लंबा खींचता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में उनको फिलहाल निराशा ही नजर आ रही है। अब देखना होगा कि इस बीच लालू प्रसाद यादव के समर्थकों की गुहार झारखंड बार काउंसिल कितना सुनती है और इसके साथ ही झारखंड हाईकोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। झारखंड वासियों जोहार।
22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक हमने राज्यवासियों की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। इसका पालन आप सब लोगों को करना है। आप लोगों के दृढ़ संकल्प, आप लोगों के संवेदनशीलता के तहत ही ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। हमारा उद्देश्य है हमारे राज्यवासी सुरक्षित रहें, झारखंड सुरक्षित रहे। मैं झारखंड के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है, वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।